नमन नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट ट्रांसफर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट यहाँ पे जारी हो चुकी है। आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अंतर जिला ट्रांसफर चाहने वालों के लिए यहाँ पे बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ सेम जिला में जो ट्रांसफर चाह रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे बड़ी खबर जारी हो चुकी है। साथियों, संपूर्ण अपडेट के साथ आप सभी को यहाँ पे हम परिचित करेंगे, लेकिन यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रांसफर से जुड़ी हुई प्रत्येक अपडेट को हम अपने चैनल के माध्यम से प्रेषित करते हैं। साथियों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सचिवालय सूत्र, बिहार टीचर ट्रांसफर पर बड़ी खुशखबरी, अब किसी भी वक्त जारी हो सकता है जिला आवंटन सूची। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आज की डेट में आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ई शिक्षा कोष लगातार अपडेट हो रहा है, यानी कि ई शिक्षा कोष में टेक्निकल वर्क का काम चल रहा है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जिला आवंटन सूची लगभग यहाँ पे 10 या 12 तारीख को ही आने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से 10 या 12 तारीख को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की सूची ई शिक्षा कोष पर नहीं देखने को मिली। और जो अंतर्गत जानकारी प्राप्त हुई उसके माध्यम से ये पता चला कि ई शिक्षा कोष पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और साथ ही साथ विद्यालय आवंटन संबंधी जानकारी एक ही साथ 20 जून को या उसके 1 से 2 दिन पहले दिखाई पड़ेगी। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आज आपका 16 जून है, कल आपका 17 जून है, यानी कि आज से लेकर के कल तक आपको केवल इंतजार करना है। उसके बाद किसी भी क्षण एक बड़ी खुशखबरी आपको ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर के रूप में दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ई शिक्षा कोष पर तकनीकी काम शुरू, डाटा फीडिंग अपलोडिंग कंप्लीट, यानी कि जितने भी यहाँ पे शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है उनकी डेटा फीडिंग को इस शिक्षा कोष पर लगातार अपलोडिंग का काम किया जा रहा है। सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, लगभग 80 से 90% ऐसे शिक्षक हैं जिनका विद्यालय आवंटन कर दिया गया है। उनके डेटा फीडिंग की कार्रवाई इस शिक्षा कोष पर चल रही है। जैसे ही ये डेटा फीडिंग का कार्य 100% कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप सभी को इस शिक्षा कोष के माध्यम से संपूर्ण ट्रांसफर संबंधी जानकारी इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप 90% से ज्यादा शिक्षकों का हो चुका है विद्यालय आवंटन, यानी कि 90% प्लस यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनके विद्यालय टैगिंग की प्रक्रिया कंप्लीट की जा चुकी है। जितने भी बिहार के जिले हैं, अगर बात करें टोटल बिहार में 38 जिले हैं, इन 38 जिलों के द्वारा लगभग सभी शिक्षकों की ट्रांसफर की प्रक्रिया कंप्लीट कर दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि 13 तारीख को वह लास्ट डेट था जब यहाँ पर एसीएस सर के विभाग के द्वारा, यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिले के डीओस को यह निर्देश दिया गया था कि आपको आज की डेट में यानी कि 13 तारीख तक हर हाल में संपूर्ण ट्रांसफर प्रक्रिया यानी कि विद्यालय आवंटन को कंप्लीट कर लेना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जिले थे जो, जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिमी चंपारण हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जिले थे जहां पे काफी कार्रवाई धीमे गति से चल रही थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने एक बड़ा आदेश दिया और बताया कि 13 जून तक आपको हर हाल में अपना ट्रांसफर प्रक्रिया कंप्लीट कर लेना है, अन्यथा की स्थिति में आपकी संपूर्ण जवाबदेही तय होगी। इसके बाद यहाँ पे जितने भी बिहार के 38 जिले के डीओस हैं उनके कार्य में तेजी देखने को मिली और रातों रात यहाँ पे लगभग 70 से 80% शिक्षकों का विद्यालय आवंटन कर दिया गया। लेकिन जो शेष बचे हुए शिक्षक थे जिनका ट्रांसफर किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाया था, उनका ट्रांसफर यहाँ पे मुख्यालय स्तर यानी कि पटना से होने वाला है। यानी कि आपको बताते चलते हैं कि पटना सचिवालय द्वारा यहाँ पे लगातार ट्रांसफर को लेकर के कार्य किया जा रहा है और उसी क्रम में यहाँ पे शेष जो जिले थे जहाँ पे लगभग 70 से 80% तक ही शिक्षकों का विद्यालय आवंटन हो पाया था, तो वहां से डेटा को वापस से रिवर्स किया गया और विभाग ने अपने स्तर से उन सभी शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जो अभी ट्रांसफर प्रक्रिया में बचे हुए थे। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जिला आवंटन के साथ ही साथ विद्यालय आवंटन की सूची आज या फिर कल तक जारी हो जाएगी। और जो अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि इस शिक्षा कोष पर लगातार कार्य चल रहा है। आज देर रात तक इसे अपडेट किया जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे 2 नए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन होगा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाला, जो कि पहले भी दिख रहा था लेकिन अब नहीं दिख रहा है। वो एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा एकदम नए तरीके से, और एक और ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपका स्कूल अलॉटमेंट से संबंधित जानकारी होगी और इसके लिए एक अलग मेनू आपको नजर आएगा, जिसमें आपको कौन सा विद्यालय मिला है उसको लेकर के पोस्टिंग ऑर्डर टोटल यहाँ पे एक पत्र टाइप रिलीज होगा, जिसे आप डाउनलोड कर करके संबंधित विद्यालय में जाकर के एज अ डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और उसके बाद उसी विद्यालय में आपका फाइनल रूप से योगदान माना जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं ई शिक्षा कोष हो रहा है अपडेट। अब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ
विद्यालय एलोकेशन संबंधी जानकारी भी साइट पर रहेगी मौजूद। यानी कि जितने भी हमारे प्यारे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर हो चुका है या फिर आने वाले 2 से 3 दिन में जिनका ट्रांसफर ई शिक्षा कोष पर दिखाई देगा, इन सभी का विद्यालय एलोकेशन यानी कि विद्यालय आवंटन और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट यानी कि जिला आवंटन है वो एक साथ साइट पर दिखाई पड़ेगा और इनको कहीं भी इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल थोड़ा-सा धैर्य बना करके रखें और जल्द इनको इनके ई शिक्षा कोष आईडी के माध्यम से संपूर्ण जानकारी ट्रांसफर पोस्टिंग के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं ई शिक्षा कोष आज देर रात तक होगा अपडेट। कल संपूर्ण अपडेट के साथ ई शिक्षा कोष का नया वर्जन हो सकता है जारी। यानी कि अगर आज आप स्कूलिंग कर रहे होंगे तो कई बार तो यहाँ पे 404 एरर देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ई शिक्षा कोष काफी स्लो भी वर्क कर रहा है किन क्षेत्रों में। इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस भी यहाँ से हटा लिए गए हैं। तो बिल्कुल आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये संपूर्ण काम अपडेट को लेकर के हो रहा है क्योंकि आप सभी के ट्रांसफर के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आने वाली है। इसलिए इस शिक्षा कोष पर देर रात आज अपडेटिंग का काम चलेगा और यहाँ पे लगातार विभाग में कार्य चल रहा है। आपको बताते चलते हैं विगत संडे में भी यहाँ पे लगातार काम हो रहा था, इस संडे में भी काम हो रहा है और आने वाले जो 2 से 3 दिन होंगे लगातार यहाँ पे विभाग में काम चलता रहेगा ताकि आप लोग सकुशल 23 तारीख को अपने नए आवंटित विद्यालय में जाकर के योगदान दे सकें। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन विड्रॉल का ऑप्शन ई शिक्षा कोष से हटा। अब कोई भी नया आवेदन वापस नहीं लिया जा सकता है। यानी कि जितने भी ऐसे हमारे शिक्षक बंधु थे जो किन्हीं कारणवश एप्लीकेशन विड्रॉल का ऑप्शन नहीं ट्राई कर पाए या फिर जिनको अपना आवेदन वापस लेना था और वो सेम जिला के कैंडिडेट्स थे और वो अपना आवेदन वापस नहीं ले पाए, बिल्कुल अब उनको नया आवेदन करने का मौका मिलेगा या फिर अब वो संबंधित जो नया विद्यालय होगा वहां पे जाकर के हर हाल में उन्हें योगदान करना ही करना होगा क्योंकि लगभग यहाँ पे 1 सप्ताह का आपको मौका मिला। विगत 1 सप्ताह में अगर आप चाहते तो आप विड्रॉल कर सकते थे लेकिन फाइनल रूप से आप सभी ने विड्रॉल नहीं किया। अब ये ऑप्शन हट चुका है। अब किसी भी हाल में अब ये नया ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जितने भी ट्रांसफर है जो जानकारी मिल रही है उसे यहां पर लॉक कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं साथियों, सभी ट्रांसफर सूचियों को यहां पे लॉक कर दिया गया है। जितने भी शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है उनके डेटास को यहां पे लॉक कर दिया गया है। अब कोई भी नया ऑप्शन यहां पे नहीं खुलेगा जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन को वापस ले सकें। तो जितने भी शिक्षक साथी हैं जिन्होंने किन्हीं कारणवश अपना अपना आवेदन वापस ले लिया उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन अब जो नए यहाँ पे आपके शिक्षक हैं जिन्होंने अपना आवेदन वापस नहीं लिया था उनका हर हाल में नया विद्यालय एलोकेशन होगा। इसको लेकर के वो बिल्कुल तैयार हो जाएं। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी को 20 तारीख से पहले या 20 तारीख तक हर हाल में जिला के साथ साथ विद्यालय आवंटन की मिलेगी जानकारी। 23 तारीख को हर हाल में विद्यालय में जाकर के करना होगा योगदान। यानी कि जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जिनका फाइनल रूप से ट्रांसफर हो रहा है वो सभी 20 तारीख के पहले यानी कि आपको बताया गया आज देर रात तक काम चलेगा। कल की डेट में ही आपको संभावना है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट संबंधी जानकारी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ विद्यालय आवंटन संबंधी जानकारी भी कल की डेट में आपको देखने को मिल सकती है। यदा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको ये चीजें नहीं देखने को मिली तो 1 से 2 दिन और मान करके चलिए और हर हाल में 20 के पहले या 20 तक आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर उसी ऑर्डर को लेकर के आप उसकी प्रति जेरॉक्स करा लेंगे और संबंधित विद्यालय में जाकर के संबंधित विद्यालय में ही अपना योगदान प्रेषित करेंगे और फाइनल रूप से उसी विद्यालय में आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी। साथियों अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस शिक्षा कोष के माध्यम से कुछ इस तरीके का डेटा खुल करके आ रहा है। पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट संबंधित ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ता था, ये नीचे एक मेनू होता था लेकिन वहां पे अभी फिलहाल ये शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफर ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, व्यू टीचर ट्रांसफर, पोस्टिंग ऑर्डर। हालांकि एक चीज और है जिनका अंडर प्रोसेसिंग शो कर रहा था अब ऐसे शिक्षकों का अंडर प्रोसेसिंग भी नहीं शो कर रहा है। तो याद रखिए जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनका अंडर प्रोसेसिंग शो कर रहा था 100% उनका यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी आपको बता देते हैं। लगभग यहाँ पे पटना जिले को छोड़ करके जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक थे जो पटना जिले के मूल निवासी नहीं थे, इसके अलावा चाहे वो कहीं के भी हो, अगर उनकी दूरी मैक्सिमम थी तो उन्हें सर्वाधिक लाभ दिया गया है। अंतर जिला ट्रांसफर की बात करें पुरुष वर्ग में तो लगभग यहाँ पे 90% से ज्यादा शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही साथ महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी पटना को छोड़ करके लगभग सभी का आवेदन यहाँ पर स्वीकार करते हुए उनका भी यहाँ पे ट्रांसफर किया जा चुका है। इसके अलावा सेम जिला की बात करें तो सेम जिला में लगभग शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताना चाहेंगे अगर आप ट्रांसफर के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो स्टडी तंत्र चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से फॉलो करके लिंक के माध्यम से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लेटेस्ट जानकारी ट्रांसफर के रिगार्डिंग हम देते रहेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल की तरफ से यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी का ट्रांसफर हर हाल में हो जाए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए। थैंक यू सो मच।